नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ट्रिग्नोमेट्री का ही है। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है ना, तो इसका सॉल्यूशन कैसे होगा ये देखते हैं। इस क्वेश्चन में अगर हम लोग पैटर्न ध्यान से देखेंगे तो सबसे फर्स्ट तो 5 है और लास्ट में 45 है। ठीक है, मतलब 5 का डिफरेंस से ये बढ़ रहा है, 5 10 15 45 तक जा रहा है। तो यहाँ पर अब आपको एक छोटा सा ट्रिक मैं बताता हूँ। अगर हम लोग इस चीज को इस तरीके से अगर लिखे 1 + tan θ और 1 + tan 45 डिग्री -θ, इस तरीके से मैं भी फिलहाल में लिखता हूँ। तो इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो आप लोगों को समझ में आएगा कि मैंने ऐसा क्यों किया। ये जो लिखा है 1 + tan θ और इधर है 1 + 45 - θ, ये वाला थीटा दो यहाँ पर जो थीटा है और यहाँ पर जो थीटा है, इन दोनों का वैल्यू जो है वो सेम है। तो अगर हम ध्यान से देखेंगे क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, 1 थोड़ा सा पेन जो है मोटा लग रहा है तो उसको थोड़ा कम कर देता हूँ, है ना। 25 मेरे हिसाब से ठीक है, और लगेगा तो देखेंगे। 1 + tan 5 डिग्री, वैसे ही आगे चल के क्या आएगा, 1 + tan 40 डिग्री और 1 + tan 45 डिग्री। देखो 45 डिग्री का तो ऐसा कोई ज्यादा दिक्कत है नहीं, क्योंकि 10 45 तुम्हारा क्या होता है, 1 ही होता है, ये सभी को पता है। ओके, तो यहां से अगर देखोगे तो थीटा की वैल्यू अगर ये 5 है तो 40 मतलब क्या हो जाएगा, 45 माइनस थीटा। अगर थीटा की वैल्यू 5 है तो यहाँ पर अपने को दिख रहे हैं दो पेयर। जिस तरीके से मैंने यहाँ पर ये जो लिखा है ना यहाँ पर, वो चीज हम लोग को यहाँ पर अब साक्षात दिख रही है। सभी को दिख रही है साक्षात, कि अब समझ में आया कि मैंने ये ऊपर में ये वाला जो इक्वेशन है 1 + tan θ 1 + tan 45 - θ क्यों लिखा। ठीक है, कहीं ना कहीं मैंने क्वेश्चन में जो इक्वेशन दी गई है उसी में से ऑब्जर्व करके लिखा है, कहीं बाहर से नहीं है। यही चीज हमें समझनी है, छोटी छोटी चीजें ही हमें समझनी होती है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ओके, तो वन, थोड़ा सा पेन का पॉइंट और छोटा कर देता हूँ, आप लोगों को क्लियरली विजिबल है ना। तो ये हो जाएगा आपका 1 + tan θ 1 + tan 45 - θ। इसको सॉल्व करते हैं। क्या तुम लोगों को पता है tan a - b का फॉर्मूला क्या होता है ना, tan a - tan b/1 + tan a tan b। तो यही चीज लगाएंगे यहाँ पर। तो tan a मतलब tan 45 tan-tan θ/1 + tan 45 tan θ। और ये किसके बराबर हो जाएगा आपका, 1 + tan θ, है ना, और 1 + tan 45 की वैल्यू 1 -tan θ/1 + tan θ। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, सॉल्व करते हैं। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये 1 + tan θ हो जाएगा, और यहाँ सॉल्व करेंगे तो ये चलो लिख देता हूँ मैं, है ना। सभी को इतना तो समझ में आ ही गया होगा कि अब हम लोग कौन सी दिशा में जा रहे हैं। अगर आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे तो हमें प्रूफ भी करना है, क्या करना है कि ये 2 की पावर k, और k की वैल्यू क्या होगी ये प्रूफ करना है ना। हमें कहीं ना कहीं आंसर जो है वो 2 की पावर में अवेलेबल है, इतना तो हमें पता है। तो यहाँ पर भी अगर हम देखेंगे तो ये 2 की पावर में ही जाएगा। तो ये tan θ कैंसिल हो जाएगा, तो ये 1 + 1 2 हो गया, और 1 + tan θ और ये 1 + tan θ भी आपका कैंसिल हो गया। तो इसकी वैल्यू क्या है आपकी, 2i। किसकी वैल्यू 2i है, 1 + tan θ और 1 + 45 - θ की, 45 डिग्री माइनस थीटा की वैल्यू क्या आई आपकी, 2i है ना। तो थोड़ा सा और क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है ना, क्वेश्चन में दिया हुआ है 1 + लाइन से सभी कुछ लिख देता ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। 10 डिग्री
10 के बाद क्या आएगा? 15। सभी लोग बोलो। 15 के बाद 20। 20 के बाद 25। और 25 के बाद 30। ठीक है। और 30 के बाद क्या आएगा? 35। 40। और 40 के बाद 45। जो जो पेयर बनेंगे उसको मैं अलग अलग कलर से लिखूंगा। तो सबसे पहले मैं येलो से लिखता हूँ। 1 + 10 5। 1 + 10 45। फिर 1 + 10 और 1 + 10 35। 1 + 10 10। 1 + 10 35। फिर क्या हो जाएगा? 1 + 10 15। और 1 + 10 30। हाँ। और बीच में जो अवेलेबल है कलर, बीच में जो रहेगा वो बीच में रहेगा ना, 1 + 10 20 और 1 + 10 20। इसको भी मैं लिख देता हूँ, ब्लैक से अंडरलाइन कर देता हूँ। ओके। यहाँ तक तो सबको समझ है। कितने पेयर बने? सभी लोग बताइए कितने पेयर बने? येलो वाला एक बना, ग्रीन वाला एक बना, रेड वाला एक बना और ब्लैक वाला एक बना। टोटल 4 पेयर बने, है ना? एक तो येलो वाला है, ग्रीन वाला है, रेड वाला है और ब्लैक वाला है। टोटल 4 पेयर बने। 4 पेयर मतलब 4 बार 2 आएगा। सो दिस इज इक्वल टू 2। 4 बार आ रहा है इसलिए 2 की पावर 4। एक और चीज ध्यान देना, ये वाला जो पार्ट है ना, 1 + 10 45। तो 10 45 की वैल्यू 1 होती है, तो 1 + 1 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो आपका फाइनल आंसर क्या आएगा? एंड दिस इज इक्वल टू 2 की पावर 5। इसको आंसर नहीं बोलेंगे, हमें क्या बोल रहा है? के की वैल्यू निकालने बोल रहा है। तो देयरफॉर आवर आंसर विल बी के इज इक्वल टू 5। आया सभी को समझ में? ठीक है। ओके। सभी को समझ में आया तो यस सर लिखे।